हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू VSK कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन 5.2 अपना नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दो पार्ट थे जो कि हमने देख लिए थे। सेकंड वाला अपना था कि ऑप्शनल्स थे, दो ऑप्शनल्स क्वेश्चंस थे, वो हमने सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। 2015 में ये अपना आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो अभी इसको यानी मिसिंग टर्म्स, इसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं फर्स्ट टर्म दे दी, कहीं थर्ड टर्म दे दी, कोई ना कोई एक बीच में टर्म्स है वो हमें मिस कर देगा, हमें बीच में गैप छोड़ देगा। हम उस गैप को बताना है कि वो क्या है। जैसे अपना इसका फर्स्ट पार्ट है कि टू फिर ब्लैंक और फिर 26। तो ऐसे कंडीशंस में ये अपनी डेस वर्क वगैरह के अंदर भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट अपना रहेगा कि 2 जो है अपनी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, A1 इज 2 एंड 1 2 3, A3 जो है वो 26 है, यानी A1 को ये अपन A बोलते हैं, A3 इज 26। हम यहां से इसको लिख देंगे A प्लस 2D, A प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। n की जगह अपन 3 पुट करेंगे तो A प्लस n-1 यानी 2D इज 26। नाउ वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ A इज 2 प्लस 2D इज 26, 2 प्लस 2D is 26. Now 2D is 26. 2 moving right side, then minus 2. 2D is 24. D will be 24 divided by 2 is 12. D is 12. D अपना क्या आ गया 12। जो डिफरेंस है वो अपना 12 आ गया। और डिफरेंस आने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर देंगे। यानी अपने को सेकंड टर्म चाहिए। सेकंड टर्म इज 2 प्लस 12 इज 14। ये अपना मेथड फर्स्ट रहेगा, जो कि सबसे अच्छा यही मेथड है। इसी मेथड से अपने सारे पार्ट आगे वाले होने वाले हैं। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, इसका एक शॉर्ट मेथड है, लेकिन वो काम तभी करता है जब अपने पास 3 टर्म्स हों। यानी अपन इसको डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, DR। डायरेक्ट रिजल्ट अपना ये है कि अगर बेटा ABC आर इन AP, अगर ABC 3 AP में हैं तो अपने पास 2B यानी बीच वाले का डबल जो होता है वो A प्लस C के इक्वल होता है। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो अपन A प्लस C बाई 2 कर देते हैं, अपनी बीच की टर्म आ जाती है। जैसे इसी की अगर बात करें तो B इज 2 प्लस 26 बाई 2, ऐड किया 28 बाई 2 इज 14। अपना 14 ही आंसर आ रहा था। अपने इससे डायरेक्ट रिजल्ट से भी अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड अपनी बुक में नहीं है। CBSE वाली जो बुक है उसमें नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अपना बेटर ये रहेगा क्योंकि अपन इसी मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे जो भी पार्ट है वो अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है अभी ये है 13 और 3। हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन जनरेट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम अपने पास जो A1 है वो नहीं है, सॉरी, अपने पास ये जो फर्स्ट टर्म है ना वो नहीं है, तो है कौन सी, फिर जो है वो लिख देंगे अपन। A2 जो है, A2 जो है वो 13 है, ठीक है ना, जो हो वो लिख देंगे। सबसे पहले A2 है वो 13 है एंड 1 2 3 4, A4 इज 3, A4 है वो 3 है। तो यहां से ये हो जाएगा बेटा A प्लस D इज 13 एंड A प्लस 3D इज 3। अच्छा, ये मैं कैसे कर रहा हूं, ये तो पता होगा ना कि A प्लस D कैसे आया। ये कैसे होता है, अगर किसी को नहीं पता तो देख लो। अपने पास AN का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है AN का जो फॉर्मूला रहेगा होता है इसमें A प्लस n-1 इंटू डी। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां पे अपने पास दिया हुआ है A2 इज 13, A2, A के नीचे 2 लगाया, इट मीन्स n इज 2। पुट द वैल्यू ऑफ n, यानी A2 है तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो यहां A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 1 इंटू डी, 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो, यानी ये A प्लस डी हो जाता है। यानी A प्लस डी इज 13। डायरेक्ट अपन इसमें से 1 माइनस कर देते हैं और D के साथ लगा देते हैं। यानी अपना जो जनरल फॉर्मूला जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो A प्लस 3D इज 3, ये 2 आ गई। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है।
चैप्टर नंबर 3 की तरह ये बन गया, यानी इस लीनियर इक्वेशन आ गई, हम इनको सोल्व कर लेंगे। ये अपनी फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। बढ़िया ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आसान भी है कि हम क्या करेंगे, a प्लस 3d इज 3, यानी दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। अपने पास चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें 2-3 मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड जो कि सबसे आसान होता है उसी से करेंगे। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं, a प्लस 3d इज 3, a प्लस d इज 13। नाउ साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये पूरा रिमूव हो जाएगा। 3d माइनस डी इज 2d इज, ये हो जाएगा अपना -13 माइनस 3 इज -10, d इज -10 डिवाइड बाई 2 इज -5। d की वैल्यू जो आ गई वो -5 आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, अपना a आ जाएगा। जैसे अब मैं इसमें रख रहा हूं a प्लस d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, a प्लस -5 is 13, now a is 13, ये प्लस 5, a is 18 आ जाएगा। a की वैल्यू जो आ गई वो 18 आ गई। और अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे a ही a1 होता है तो ये बेटा अपना 18 आ गया। इसमें से हमें पता है कि 5 माइनस किया है, कहीं ना कहीं d की वैल्यू -5 आई है, तो 18 माइनस 5 इज 13, 13 माइनस 5 इज 8, और ये आ गया 8, और 8 में से आगे फिर देख लो जैसे ही अपन इससे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मिसिंग जितनी भी टर्म्स हैं हम इससे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आसान से, कोई हार्ड नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अपना है बेटा 5, फिर बॉक्स 9, 1.5। तो बिल्कुल आसान है, जो जो चीजें दे रखी हैं, जैसे a1 इज 5 एंड बताओ कौन सा दे रखी है, कौन सी टर्म गिवन है, 1 2 3 4, कौन सी टर्म गिवन है, 4 टर्म, यानी फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म यानी a4 इज 9 1/2। अच्छा, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, क्योंकि इम्प्रॉपर से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसको इम्प्रॉपर में किया तो 9 2 18 प्लस 1 19/2। यहां से क्या सीखा, a4 का दूसरा नाम a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2, 19/2। एंड यहां से a1 इज 5, a1 इज इक्वल्स टू a की बात है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5 प्लस 3d इज 19/2। फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करना आता है, हम एलसीएम वगैरह लेके कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। यानी कि 3d को रखा लेफ्ट में है। नाउ 19/2, 5 इधर गया, -5 नीचे कुछ नहीं है, इसको भी फ्रैक्शन बना लो, है ना। 3d, अब एलसीएम आ जाएगा इसमें 2, एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि इसका देखो एक साइड में 1 है, डिनोमिनेटर के अंदर ये 1 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 19 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 2 5 जा 10, 3d इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा अपना 9/2। 19 माइनस 10 इज 9, 9/2 एंड d इज 9/2, 9/2। 3 इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, यानी कि इसके साथ तो यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे चला जाएगा, एंड 3 ये आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, ये आ गया अपना 3/2, यानी 1.5, d इज 3/2। ठीक है, 1.5 आ गया। अब अपने इससे a2 फाइंड आउट करना है। देखो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, देन a2 इज a प्लस d, a इज 5 प्लस d इज 3/2। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2 आ जाएगा, यानी कि 7.5 आप ये कर सकते हैं। ठीक है, 13/2 आ जाएगा। और कौन सा फाइंड आउट करना था, a3 फाइंड आउट करना है। जैसे तो a3 आप सीधा भी कर सकते हो, चाहे तो 13/2, यानी इसमें क्या ऐड कर दो, प्लस 3/2 ऐड कर दो बेटा, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 7 इज 8, अपना 8 आ जाएगा। और आगे फिर यानी 1.5, 3/2 का मीन्स है बेटा 1 and 1/2, डेढ़ जोड़ना है इसमें, आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि अभी पहले जैसे 5 था, 5
प्लस 1.5 तो 6 और 6.5 हो जाएगा, यानी 6.5 क्या है, यही तो है 6.5 ही तो ये है 13/2। फिर 6.5 में जब अपन और 1.5 ऐड किया तो 7 और 8 बन गया, 8 में ऐड किया तो 9.5 बन गया, 9.5 दे रखा है इस तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है इसका। इसमें क्या क्या दे रखा है, सेम प्रोसेस बेटा, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं इसको कि a जो है वो -4 दे रखा है एंड 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म जो है वो 6 दे रखी है, यानी a 6 इज 6, यानी a प्लस 5d इज 6, a इज -4 प्लस 5d इज 6, 5d इज इक्वल्स टू -4 इधर गया, 6 प्लस 4 बना 5d इज 10, d इज 10 डिवाइड बाई 5, क्यों, अरे सिंपल है, 2 आ गया, d की वैल्यू 2 आ गई, 2 इसमें अपन ऐड करते जाएंगे तो अपने पास क्या है, बोलो सेकंड टर्म क्या आएगी, a प्लस डी, बाद में तो 2 ऐड करते जाओ, -4 प्लस 2, बड़े साइन है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 4 - 2 इज 2 और साइन लगाते हैं जो बड़े वाले के हमने लगाया, यानी कि -2 आ गया, यानी इसमें मैं जल्दी जल्दी भर दूंगा भाई, -2 फिर 2 ऐड किया, -2 प्लस 2 0, फिर 0 प्लस 2 2, फिर 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, इस तरीके से अपना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ये कंप्लीट जो है वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसमें कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, a3 इज -2 प्लस 2 इज 0, आप कर तो दिया ही, अरे आपने कर डाला 2, a5 इज 2 प्लस 2 इज 4 और a6 तो पहले से ही दे रखा था तो कर दिया हमने, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका 5th पार्ट देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 38, सेकेंड टर्म इज 38, फिर बॉक्स 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 -22। देखो अगर किसी में पहली टर्म नहीं दे रखी हो ना, फर्स्ट टर्म अगर नहीं दे रखी है, मान लो फर्स्ट टर्म जैसे हमने पीछे के 2 क्वेश्चन किए तो उसमें अपने को फर्स्ट टर्म गिवन थी, तो उससे हमें क्या था कि इक्वेशन तो बनी वो, बट अपने a की वैल्यू रख दी सीधी, है ना। अगर आपको कहीं बीच का नंबर दे रखा है, जैसे फर्स्ट वाला नहीं दिया हुआ, हमें कहीं ना कहीं इसके बीच की टर्म्स गिवन है, इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 इक्वेशन बनेगी, सोल्व होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 अननोन नंबर रहेंगे a और d, वो निकाल लेंगे, AP बन जाएगी। तो यहां से हमें अपने पास है बेटा a2 इज 38 मीन्स a प्लस d इज 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। उसके बाद बेटा 1 2 3 4 5 6, यानी 6th टर्म गिवन है, यानी a6 इज -22 मीन्स a प्लस 5d इज -22, -22 आ जाएगा यहां से, और ये अपनी सेकंड टर्म सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, a प्लस 5d इज -22, a प्लस d इज 38, ऐड किया, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बेटा, 5d माइनस d इज 4d इज इक्वल्स टू, ये देखो माइनस माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस किया तो इसको अपन प्लस कर देंगे, माइनस माइनस करके, यानी कि दोनों ही माइनस के हैं ना, ये वाला भी ये तो प्लस हो जाएगा ये, तो 8 + 2 इज 10, यानी साइन माइनस का आ जाएगा, 8 + 2 0, 1 कैरी, 3 + 2 + 5 इज 6, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देन d विल बी -60 डिवाइड बाई 4, आंसर आ जाएगा इसका -15, d इज -15 अपने पास आ जाएगा। और d आते ही अपन किसी भी एक में वैल्यू रख देते हैं, जैसे a d की वैल्यू रखी -15 इज 38, नाउ a इज 38 + 15, a इज 8 + 5 43, a कितना आ गया अपना 43 आ गया, तो बिल्कुल आसान है। फर्स्ट टर्म इज 43, यहाँ से 43 आ गया बेटा, उसमें से बेटा 15 जब माइनस हमने किए तो 38 आ गए, अब हर बार 15 माइनस कर देंगे, यानी कि a1 ये आ जाएगा, a2 जो है वो 38 दे ही रखा है, a3 जो है वो 38 - 15 ये आ जाएगा, 8 - 5 इज 3 23, a4 इज 23 - 15 is 13 - 5 is 8,
1 माइनस 1 इज 0 यानी 8 आ गया। A5 जो आया वो बेटा 8 माइनस 15 इज माइनस 7 आ जाएगा, और A6 जो है वो -7 है ना, अच्छे से लिख देना ये, -7 माइनस 15 इज -22, जो कि अपना पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। मजेदार क्वेश्चन था ना, मजा आ गया पूरा। तो जब भी कभी सीधा सा कॉन्सेप्ट अपने पास बेटा ये है कि मिसिंग टर्म्स में जो जो टर्म आपको दे रखी हैं वो दो इक्वेशन बना लो, बड़े में से सेकंड यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े में से छोटा माइनस कर लो, यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दो, ए से ए हमेशा कट जाएगा, डी आएगा, डी को वापस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आपका ए आ जाएगा, और ए और डी आने के बाद तो आप जबरदस्त कुछ भी आप आगे कर ही सकते हैं। अपने को ए चाहिए, डी चाहिए, कितनी बड़ी एपी अपन बना सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अपना थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके 5 पार्ट अपने पास थे, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना इसमें, यानी कि लगभग आपको पहले भी मैंने बताया था, इससे अपने प्रीवियस जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने ये बताया था कि बेटा पूरा जो कंप्लीट जो क्वेश्चन है ना, वो अपना जो an वाला जो फॉर्मूला है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पे ही पूरा आधारित है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा अपने पास कि विच टर्म ऑफ AP इज 3, 8, 13, 18 इज 78। तो इसमें हमें सबसे पहले एक चीज फाइंड आउट करने की, गिवन क्या है ना, हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है और क्वेश्चन में निकालना क्या है, यानी पूछा क्या है, ये चीज हमें बतानी है। तो यहां से सबसे पहले अपने को जो अपना फॉर्मूला होता है उसमें अपने पहले भी देखा था कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 4 चीजें अपने पास होती हैं, तो an होता है, एक a होता है, एक n होता है और एक d होता है। इन 4 में से 3 हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, है ना। जैसे इसका an यानी लास्ट टर्म जो है वो दे रखे 78, यानी कि हमें पूछा क्या है कि बेटा ये एक एपी है, इस एपी में विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म इस एपी की इज है 78, यानी ये जब एक एपी बने तो ये कह रहा है कि 78 इसमें कहां आए, ये चीज इसके अंदर पूछी है। तो यानी कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट में तो भाई एपी करते जाएंगे, नंबर लिखते जाएंगे, तो लास्ट में 78 कब आएगा, सीधी सी बात यही है। तो लास्ट टर्म क्या हुई 78 प्लस इक्वल्स टू ए क्या है अपने पास, फर्स्ट टर्म नाउ इज 3 प्लस n हमें नहीं पता, n ही तो बताना है कि भाई पहला नंबर 3, सेकंड टर्म इज 8, थर्ड टर्म इज 13, 18, ऐसे करते करते 78 क्या आएगा, यानी n इसके अंदर फाइंड आउट करना है इनटू d। नाउ d इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, d इज 8 माइनस 3 इज 5, d इज 5, वो यहां पे अपन लिख देंगे। अननोन नंबर क्या हुआ, ए क्यों हुआ, क्या बताया मैंने कि आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्या फाइंड करना है और क्या क्या हमें गिवन है। जो जो गिवन है आप उन चारों में से जिन 3 की वैल्यू हमें दे रखी हो वो रखो और एक अननोन को लेफ्ट में ले आओ, इक्वेशन की तरह अपन इसको काम करेंगे। यानी कि 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस आगे क्या होगा इसका 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन का क्या तरीका रहेगा, 5 इंटू 1 5n माइनस 5 इज 5। तो यानी कि हम इसको पूरे को लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, चलो एक टर्म और 3 ये जाएगा 5n, तो ऐसे कैसा, यानी ये नंबर और ये नंबर 3 माइनस 5 यानी -2, इनका तो सॉल्यूशन हमें पता ही है, तो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा 5 माइनस 3 इज 2, बड़े वाले के साइन अपन लगा देंगे। यानी कि क्या बना अपना 5n माइनस 2 इज 78, 5n इज 78 माइनस 2 उधर गया प्लस 2, 5n इज 80, 5n इज 80 एंड n इज 80 डिवाइड बाई 5 कट किया 16, n की वैल्यू क्या आ गई अपनी 16 आ गई। n फाइंड आउट करना था, मीन्स कहने का मतलब ये है जब अपन ये एपी बनाएंगे तो अपने 16वें नंबर पे क्या आएगा 78 आएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, इसी वे से अपने को करना है।
सेकंड जो अगला जो क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें कितनी टर्म्स हैं वो चीज़ें बतानी है। तो एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी तरीके से सेम आएगा। ठीक है, इसमें भी बेटा वही एपी देना। इसमें ये पूछा कि डैश 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 205 कब आएगा, इसमें भी ये सेम प्रोसेस है बेटा। फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है -47, दोनों में an की वैल्यू गिवन है। वी नो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज an, या फिर L भी बोलते हैं अपन इसको, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो a इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू n, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। d इज 13 माइनस 7, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, d इज 13 माइनस 7 इज 6 इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म इज 205। नाउ 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई n, 6n माइनस 6 is equals to 205। now 7 आप ऐसे कर सकते हो कि 6n रखा है ऐसे, 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 205। 6n इज इक्वल्स टू 1, बेटा जी जो 1 है वो अपन राइट साइड में लेके जाएंगे, तो यहां से 205 माइनस 1, 6n इज इक्वल्स टू 204। नाउ n इज 204 डिवाइड बाई 6, इसको 6 से कट करो बेटा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, n इज 34, यानी 34वें नंबर पे 205 आएगा अगर अपन इस एपी को फॉलो करते हैं तो। ठीक है ना, उसके बाद में है बेटा इसमें an इज -47। नाउ वी नो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज, लिख लिया करो ताकि बेटा कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। फॉर्मूला लिख लिया करो, फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूले के अलग से नंबर अपने पास होते हैं। जितना अच्छे से लिखोगे, जितना एक्सप्लेन करके लिखोगे, आपके मार्क्स उतने ही आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और उतने मार्क्स आपको अच्छे से मिलते हैं। ठीक है ना, हर फॉर्मूला जैसे वी नो दैट जनरल फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है वो अपन टोटली इसके ऊपर लिख देंगे। तो a इज 18, नाउ a इज 18 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस। हेयर d इज थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, 15 1/2 माइनस 18। अब कई बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये करें कैसे। बिल्कुल आसान है, फ्रैक्शन का जो माइनस होगा वो एलसीएम लेके, क्योंकि यहाँ तो सिंपल माइनस था, यहाँ तो 5th क्लास 4th क्लास 3rd क्लास का बच्चा यहाँ कर सकता है, वो माइनस जो है कर तो वो भी सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना। इम्प्रॉपर में चेंज कर दो आप इसको, 15 2 जा 30 प्लस 1 31 बाई 2 माइनस 18 बाई 1। हेयर एलसीएम इज 2 को किया बेटा 31 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 18 13 6, यानी कि अपना -5/2 आ गया। 36 माइनस 31 इज 5, साइन विद माइनस यानी -5/2 आ जाएगा, -5/2। तो यहाँ पे -5/2 इज इक्वल्स टू an इज -47। an यानी लास्ट टर्म है वो माइनस में है, साइन का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि अकेला 47 लिख दिया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइनस का जो साइन है वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। हमें अपने जो नॉन नंबर है जो हमें पता है वो अपन राइट में लेके जाएंगे और ये सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। 18, उसके बाद क्या करें, इसको इधर ले आओ, प्लस माइनस माइनस, n के साथ आया बेटा 5n/2 माइनस का जो साइन होता है वो खतरनाक होता है, वो जहां जाता है अपना साइन अगले वाले का साइन चेंज कर देता है ना। माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 1 से मल्टीप्लाई किया 5/2 इज इक्वल्स टू अपना -47 आ जाएगा। अब ये n वाला अपने को यहां रखना है, तो -5n/2 यहां रखा, 18 प्लस 5/2 यहां ऐड कर दो, 18 प्लस 5/2 इज -47। थोड़ी सी कैलकुलेशन मजेदार दे रखी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल करेंगे है ना। या तो आप इनको एक साथ इधर ले जाओ, या फिर ऐसे करो, एक बार इन दोनों को आप प्लस कर दो, -5n/2 ऐसे कैसा बनाए रखो, प्लस 2 इज एलसीएम, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 18 जा 36 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -47। सर कैसे करें, बहुत ही गड़बड़ाहट में दे रखा है, बिल्कुल कोई भी नहीं दे रखा। इसमें हमने क्या सिंपल 7 - 6 1 कर दिया था, वही काम अपन इसमें कर रहे हैं। फर्क क्या है, यहाँ n के साथ जो है वो भी फ्रैक्शन में है और n के अलावा जो है वो भी फ्रैक्शन में है, तो कोई बात नहीं, कर देंगे। 5n/2 ये आ गया बेटा प्लस 41/2 इज इक्वल्स टू -47 आ जाएगा। अब क्या करें, इधर ले जाओ,
या तो इसको इधर ले जाओ या यहीं पे सोल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। हम क्या करने वाले हैं, -5n/2 को एक बार यहाँ रख लेता हूँ और -47 और ये इधर ले जाएंगे -41/2, ईयर माइनस यहाँ करूँगा आगे, इससे आगे चलो एक स्टेप तो और कर देते हैं, -5n/2 इज इक्वल्स टू 2 इज एलसीएम, 2 एलसीएम आया ना, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 और 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 94, -94 और माइनस ये तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 41 आ जाएगा। -5n/2 इज इक्वल्स टू, ये बेटा प्लस कर दो, 5 माइनस के 5 135 डिवाइड बाई 2 है ना। अब देखो आसान हो गया ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम है, कट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, फाइनली 5n इज इक्वल्स टू 135 एंड n विल बी 135 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 20, क्या कर दिया, 5 2 जा 10, 35 5 7 जा, बिल्कुल सही किया है, n इज 27 यानी 27वें नंबर पे -47 अपना आएगा। 1 मिनट आप इसको चेक साथ साथ में बेटा करते रहना, हो सकता है भाई कोई भी अपना कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाए, कोई बात नहीं, दोनों एकदम परफेक्ट हैं। और ये इसी के साथ अपना इस क्लास के अंदर अपन यही देखेंगे, 2 क्वेश्चन नंबर 4th देखा, 5th देखा, 3rd देखा, बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन थे। अब मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको करना है, एक प्रॉब्लम आपको मैं देता हूं, ठीक है। ये बेटा एक अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 - A4 फॉर द फॉलोइंग एपीज 4 9 14 और 254। आपको ये करना है A8 - A4, आपको वैल्यू बतानी है, थोड़ा सा जल्दी से करें, जल्दी से लिख के आप कमेंट में आप आंसर अपना लिख देना जो करे। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।